A cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable external resistance capital R. The graph of the terminal potential V as a function capital R is, और ये 4 हमको ग्राफ दिखाए गए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से कुछ दिया है कि एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और एक कैपिटल V वोल्ट है, पोटेंशियल है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज V है तो V का कैपिटल R के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमको सोचना है बच्चों। अच्छा, तो आपको याद होगा इस तरह में जो टर्मिनल वोल्टेज V होता है और यहाँ अगर करंट को I मान लिया जाए तो इसका फार्मूला आपको निकाल के बताया गया था, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। अगर यहाँ से आप V की वैल्यू को देखें तो E को क्या लिख सकते हैं, देखो E माइनस आई। I को आप क्या लिख सकते हो, I को लिख सकते हो E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, लिख सकते हो ना, इंटू स्मॉल r। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, E तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एलसीएम से आएगा यहाँ स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है, माइनस स्मॉल r अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। या V इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, E अपान E कैपिटल R अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करो, इस कैपिटल R को नीचे ले जाओ तो ऐसे लिख सकते हो क्या, E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपान कैपिटल R। कर सकते हैं बच्चों, जब चाहेंगे ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल। यहां से बच्चों V का फार्मूला क्या बनना बताओ, E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस 1, यानी कि इसको हम अगर ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R, ये VR। इसका मतलब ये हुआ, यहां से देख के क्या पता चल रहा बताओ, यहां से देख के आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे कैपिटल R बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे स्मॉल r अपान कैपिटल R की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो ये क्या है अपान में ना, तो ये चीज़ घटेगी। जब ये चीज़ घटेगी तो इसका मतलब है कि 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R पूरा ये घट जाएगा। भाई जब ये चीज़ घटेगी तो ये वाली भी चीज़ घटेगी, भाई ये चीज़ कम हो रही तो टोटल ये वैल्यू कम होगी। अब जब नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अपान वाला जब डिनोमिनेटर वाली कोई चीज़ कम होती है तो इधर वाली वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इससे पता चल रहा है कि V इनक्रीज करेगा, V लगातार क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। या मैं कह सकता हूं कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, V इधर कैपिटल R इधर, जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा V की वैल्यू बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, ऐसे कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये EMF है, EMF के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा और इन्फिनिटी पे उसके बराबर, मतलब जब कैपिटल R इन्फिनिटी हो जाएगा उस समय V और E बराबर हो जाएगा। तो ये कैपिटल R और V का वेरिएशन हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।